ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये ऑर्गेनाइज किया इन्होंने वक्फ बिल के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तहरीक रही। और लोग तो मिसकंसेप्शन है जो लोगों को पता नहीं है, आज की तहरीक से, आज की स्पीचेस से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिली कि एग्जैक्टली वक्फ क्या है और कैसे डील करना चाहिए। और अभी अमेंडमेंट आ रहा है तो क्या है, उससे हम लोगों को क्या क्या तैयारी करनी चाहिए और क्या आगे सोचना चाहिए, क्या आगे कदम उठाना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम लोग जैसे भी है, जो भी है, आगे जो भी काम करना है वो हम सब मिलके करेंगे इंशाल्लाह। मैम, जहाँ तक देखा जाए कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, या अभी तक का उसका कोई फैसला, कोई निर्णय नहीं निकल के आ रहा है। और जिसके बत्ती दूर की गई, बहुत सारे आंदोलन किए गए, बहुत सारे मार्च निकाले गए, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं निकला। तो अगला कदम क्या है? बिकॉज अब तक मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो हम ज्यादा कुछ बोले बिकॉज वो प्रेजुडाइज हो जाएगा। तो अब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं हुआ है, बिकॉज अभी तो उन्होंने जो भी है वो स्टे दिया है, जैसे वो स्टेटस को फिलहाल तो मेंटेन किया है। तो अभी आगे जो भी करना है वो इंशाल्लाह जो भी हमारी तरफ से कोशिश है वो हम लोग करेंगे। आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो भी रहेगा इंशाल्लाह वो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। मीटिंग रखी गई जिसके अंदर काफी महिलाएं यहाँ पे थी, और मीटिंग इसलिए रखी गई थी कि यहाँ पे वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उसको कब्जा कहीं ना कहीं सरकार कर रही है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वक्फ बोर्ड की जमीन जो है पब्लिक के लिए गवर्नमेंट नहीं दिया गया है, ये कौम के लिए, कौम के रहबर लोग जो गए हैं, गुजरे हैं, उनके तरफ से जो ये अपने मुस्तकबिल के लिए जो दिए हैं। तो वक्फ बोर्ड वो जमीन है, वक्फ बोर्ड इज नॉट गिवन बाय गवर्नमेंट। वक्फ बोर्ड जो है, जो अपने वेल विशर्स जो है और ऊपर से अपने कौम के आने वाले नस्लों के फायदे के लिए दिया हुआ गया लैंड है। और ये बोलते हैं कि हमको प्रूफ करो इतने साल के वक्फ बोर्ड की जमीन हमारी है या नहीं है। लेकिन अगर आप समझो कि आपके परदादा या दादा को आपने नहीं देखा है, लेकिन उनका सरनेम आज भी आप इस्तेमाल करते हो। वक्फ बोर्ड जो किया गया है, अल्लाह के राह में वक्फ किया है। उस प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट से ज्यादा तो लोग जो संभालते हैं वो आज तक उनके उनके खानदान के लोग संभालते आ रहे हैं, और सभी कौम को उसका फायदा हो रहा है। और अभी जो गवर्नमेंट स्टे ऑर्डर निकाली है वो स्टे ऑर्डर नहीं है। हमारे पब्लिक को अवेयरनेस होना चाहिए। वो हमारे लिए स्टेपलर लगा दिए मुंह पे कि वेट एंड वॉच। तो उनका जो कानून है, इसके लिए हमारे अपनी कौम जागरूक होना चाहिए और अपने हक के लिए आवाज उठाना चाहिए। और हर एक बंदे को ये मालूम होना चाहिए, वक्फ बोर्ड जो है गवर्नमेंट से नहीं दी गई है, ये हमारे अपने बच्चों के, आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल के लिए दिया गया है। इसलिए हर कोई इसको आवाज उठाना जरूरी है। और सरकार देखा जाए तो जो मुस्लिम की जमीनें हैं, जो वक्फ बोर्ड की जमीनें है, उसको उसके पर कोई निर्णय नहीं निकाल रही है। और अभी तक आप लोग आंदोलन या बच्चे का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला। अगला कदम आपका क्या रहेगा? देखिए, आज जो मीटिंग है ये बहुत इनिशियल लेवल की थी। हम जो अवेयरनेस पैदा करना चाह रहे हैं हमारी खवातीन में, तो फिर इंशाल्लाह आज जो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिला है। अब जैसे जैसे स्ट्रेटेजी बनती जाएगी, जैसे जैसे प्लान आते जाएंगे, जैसे जैसे हमको गाइडेंस मिलेगी, हम हर तरीके से इनके साथ हैं और हम अपना पूरा समर्थन इनको देंगे इंशाल्लाह। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक नेशनल प्रोग्राम किया गया और ये प्रोग्राम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बहुत अच्छा प्रोग्राम, मैं उसकी मेंबर हूँ यहाँ पे। तो जिस तरीके से हमने चाहा था वैसे लोग आए भी, और बहुत अच्छा गया ये प्रोग्राम। तो अवेयरनेस हुई, वक्फ के बारे में हमने सब बताया और सुना, बहुत कुछ नई जानकारी हमने भी दी और हमको भी पता चला। जहाँ तक देखा जाए तो जो वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो सरकार अपने मुल्क से निकालने का नाम नहीं ले रही है। और इस अवसर पर सभी लोगों ने बत्ती फूल, धरना, आंदोलन, बहुत सारे तरीके से प्रोटेस्ट किए, लेकिन अभी तक सरकार के काम पे भी नहीं रहेंगे। तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? नहीं, अगला हम तो लड़के रहेंगे और इसके लिए कुछ भी करेंगे। ये सरकार ने तो अब तक कुछ, इसीलिए तो हम चाह रहे हैं कि कल कोर्ट में अगर कोई फैसला ऐसा हो गया तो फिर हम हाथ मलते रह जाएंगे। हम हमारी अनथक मेहनत करेंगे कि हम इसको अपने सरकार तक ये बात पहुंचाएं ताकि वो हमारी जमीनों को वापस दे।
कुछ तो मजबूर हो जाएगी इंशाल्लाह। जब भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमको पुकारेगी तो हम सारे ख्वातीन उनके एक बोलने पे बस लब्बैक बोलेंगे और हम लोग हाजिर हैं। मैम आज ये प्रोग्राम में जो लोग कितने लोग संख्या में कितने आपको यहाँ पर हम लोग ने कम सब ज्यादा ख्वातीन लोग को नहीं बुलाया था। हम सिर्फ प्रोफेशनल्स और जो काम करते ताकि बाद में ये अवेयरनेस हो, तो इसमें हमने बुलाए थे 150 का टारगेट था, लेकिन 200 के ऊपर लेडीज यहाँ पर थी और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और अवेयरनेस बहुत अच्छा। वक्फ बोर्ड की सलीम जो है सरकार अभी तक तो मुट्ठी से निकालने का नाम नहीं ले रही है। मुस्लिम परिषद बोर्ड जब भी कोई काम करती है हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। हमारी ये लेडीज विंग इतनी माशाल्लाह मजबूत है। ये देखिए 1 हफ्ता पहले ये डिसाइड हुआ कि हमारी औरतों में अवेयरनेस नहीं है कानून है और इसके इम्पोर्टेंस और इसका इफेक्ट क्या होगा, ये जानने के लिए हमने ये प्रोग्राम किया। और इसमें हमने जो ख्वातीन बुलाई है ये कॉमन नहीं है, ये सारी एनजीओ हैं जो मुंबई में अच्छी पोस्ट पे काम कर रही हैं और एक एक औरत यहाँ ऐसी लीडरशिप में है जो 40 साल 30 साल से काम कर रही है। क्योंकि हमारा ये मैसेज हमें पूरे मुंबई में स्प्रेड करना है। लॉ बोर्ड का यहाँ पे एक प्रोग्राम था, उसके अंदर जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं उसके बारे में यहाँ पे बातें रखी गई है कि जो हमारी जमीनें हैं उसको कब्जा किया जा रहा है सरकार द्वारा। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आपने स्पीच तो सुनी होंगी। हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो लीगल फाइट है उसके साथ साथ हम प्रोटेस्ट भी जारी रखें ताकि जो है वो ना हो, हमारे साथ में कोई इंजस्टिस ना हो। आपको पता है बाबरी मस्जिद के केस में क्या हुआ, आस्था की बुनियाद पे फैसला किया गया, जस्टिस नहीं हुआ। ओनली वो इट वाज ओनली अ वर्डिक्ट बट इट वाज नॉट जस्टिस डिलीवर्ड, एक्चुअली इट वाज जस्टिस डिनाइड। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ अभी दोबारा से हो, इसलिए हम चाहते हैं कि लीगल फाइट के साथ साथ हम प्रोटेस्ट भी जारी रखें अपना। लेकिन देखा जाए तो बहुत दिन हो गया, गुजर गया, महीनों गुजर गया, अभी तक का वक्फ बोर्ड की जमीनों का सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है, ना तो खुद से कोई हाँ, तो हम अपने प्रोटेस्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। हमारे जो सेंट्रल लीडरशिप है वो डिसाइड करेगी और हम अपने प्रोटेस्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीजें जो है वो उन्हीं की है, जो भी कम्युनिटी से है, जो भी रिलीजियस से है। मुसलमानों का है वो मुसलमानों का हक है और मुसलमानों को ही वो मिलना चाहिए। लेकिन मैम जहाँ तक देखा जाए कि आज महीनों गुजर गए लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं निकल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? निर्णय तो देखिए वो हम तो किसी सूरत में अपनी चीज किसी को देंगे नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट अगर कुछ करती है तो हम भी उस चीज के लिए तैयार है और आगे देखते हैं, जो फैसला आएगा उस पर हम डिपेंड करेंगे क्या होगा क्या नहीं। और जो भी हमारे उलमा इकराम है, हमारे स्कॉलर्स है, वो जैसे हमें कहेंगे हम उस चीज पे फॉलो करेंगे। बच्चे गुल की गई है, ये बहुत सारे यहाँ पे धरना किया गया, फिर भी सरकार नहीं मानी है, तो उसकी अभी अगला कदम क्या रहेगा? वो हमारे जो स्कॉलर्स रहेंगे, उलमा इकराम जैसे हमें हिदायत देते रहेंगे, इंस्ट्रक्शन करते रहेंगे, हम उसी पे फॉलो करेंगे।